डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे जो है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाने जा रही हूँ। पहले तो मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी घर आ जाएंगे, लेकिन मुझे उनका फ़ोन आया कि मैं 1 घंटे के अंदर जो है वो घर पहुँच जाऊँगा। तो बस फिर मैंने जो है वो खाने की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दी। यहाँ पे मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी। कोशिश तो पहले भी मेरी गई थी कि दाल माश जो है वो बना लेती हूँ चिकन के साथ, लेकिन मुझे था कि शाम में बनाऊंगी, हस्बैंड जब आएंगे तो तब उनके लिए जो है वो फ्रेश बना दूंगी। बहुत इजी रेसिपी है। मैंने बस ऑयल लिया था, उसमें मैंने 2-3 प्याज जो हैं वो छोटे छोटे चॉप करके डाल दिए थे, कट करके डालने हैं। यहाँ पर जो मेरा चिकन था वो फ्रोज़न था, तो काफ़ी देर तक ये जो है, अगर मैं इसके डीप फ्रीज़ होने का वेट करती तो मुझे टाइम लग जाना था। मैंने सोचा कि इसे भूनना स्टार्ट करती हूँ और ये हो जाएगा। कभी कभी कोई आपको चीज़ें बनानी पड़ती है, तो आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। वैसे तो मैं अगर अपने हस्बैंड से कहूँ कि मैं बिज़ी थी, नहीं बना सकी, या लेट हो गया, या इस तरह पता नहीं था कि आपने जल्दी आ जाना है तो खाना भी नहीं बना, तो वो इजीली कह देते हैं ठीक है हम बाहर से खा लेंगे। लेकिन मुझे ये होता है कि घर पे जो है वो घर का खाना जो है वो प्रीफर किया जाए ना, कि घर पर ही बनाऊँ, ज़्यादा घर पर ही खाएँ, क्योंकि बाहर से खाना और बाहर का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा देर खाया भी नहीं जा सकता। उससे जो है वो आपका स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैंने जो है दाल माश को अच्छी तरह वो चिकन को भुना था। दाल माश मैंने साइड पे बॉईल करने रख दी हुई है। यहाँ पे मैंने सोचा मैं उनके लिए चिकन में भी कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो चिकन विंग्स होते हैं वो थे विद स्किन। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें डिफरेंस जो है वो सॉसेस डालूँगी। जैसे मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैं फूड कलर डालूँगी। उसके अलावा मैंने बारबेक्यू सॉस डाली है, तो सिरका डाला है, थोड़ी चिली सॉस डाली है। बस इसी तरह मैं इसे मैरिनेट कर दूँगी। ये भी फ्रोज़न है, इस वजह से मैंने बस इसके ऊपर मसाला वगैरह डाल के रख दिया। यहाँ पर देखा जाए तो मेरा जो चिकन था वो अच्छी तरह से भुन रहा था। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक स्टोव है तो उसमें जो है वो चीज़ बहुत जल्दी नीचे लगने लग जाती है। तो बस अब उसे हल्का सा मिक्स करोगे तो वो कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा है। क्योंकि दरमियान से हीट लगती है, साइडों से नहीं लगती, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था ताकि चिकन जब नीचे ना लगे या उसका मसाला नीचे ना लगे। तो ये जो पानी मैंने शामिल किया, यहाँ पे साइड पे मैंने दाल माश जो है वो बॉईल करने के लिए रखी हुई थी, तो उसी में से मैंने थोड़ा सा पानी निकाल के तो चिकन को भूनने के लिए डाल दिया था। याद रखिएगा आपने चिकन को अच्छी तरह गला लेना है, क्योंकि दाल जो है वो आपकी 90% तक पक चुकी होती है। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाती, वरना वो घुल जाती है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, मैंने उसे वहाँ पर ही 90% बॉयल कर लिया था। यहाँ पर जो चिकन है वो उसे मैंने गलने के लिए रख दी है। हाँ, मैंने चिकन को भी अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख दिया। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि सैलड बना लेती हूँ। तो सैलड में मैं जो है वो ज़्यादातर कोकम्बर, उसके अलावा टमाटो और फिर बंद गोभी यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास भी घर में चूँकि ये चीज़ें मौजूद होती हैं, अगर आपके पास ये इसके अलावा भी कोई चीज़ें हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सिंपल सैलड बनाने वाली हूँ, ईज़िली जो बन भी जाए और खाया भी जाए और हैवी भी फील ना हो। तो यहाँ पे मैंने बस आधा टमाटर लिया, आधा खीरा लिया और एक लेमन लिया, उसके अलावा थोड़ी सी बंद गोभी लिया। मैं इन पे क्या करूँगी, इसे मैं जो कटिंग है उसकी क्यूब कटिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसे कट किया है। इस तरह का जो सैलड होता है वो मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खा लेते हैं और ईज़िली बन भी जाता है। यहाँ पर जो है वो मैं क्यूकम्बर जो है वो कट करूँगी। आप भी कोशिश किया करें कि घर पे बनाएं ज़्यादा और घर पर खाएं, क्योंकि घर का जो खाना है वो हेल्दी भी होता है। बाहर से भी आप खा सकते हो बहुत जगह पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट है, इजीली आपको पाकिस्तानी खाने मिल जाते हैं। लेकिन ये कि वहाँ के ऑयल का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कैसा है। बेशक बहुत अच्छी क्वालिटी का भी हो, लेकिन जो तसल्ली घर में खाना बना के मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। एक तो इस खाने में बरकत होती है बहुत, और फिर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आप इसे खा भी सकते हो। यहाँ पे मैंने नेचुरल वालों का ऑलिव ऑयल लिया, वो मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा मैंने जो है वो उसमें सॉल्ट डाला है। उसके अलावा मैं लेमन स्क्वीज़ किया है और मैं इसी समय मिक्स कर लूँगी। और इसके ऊपर जो है वो मैं रैपिंग शीट लगा के इसे साइड पे कर दूँगी। तो ये सिंपल सा सैलड बन जाता है। आप हर खाने के साथ बना लें, बहुत मज़े का बनता है और बहुत अच्छा बनता है और इजीली भी बन जाता है। तो आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मेरा चिकन अच्छी तरह से जो है वो गल गया था, पक गया था। मैं क्या करूँगी, इसे मिक्स करूँगी और इसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर दाल माश को शामिल करूँगी। दाल माश आप देख सकते हैं मैंने साइड पे जो है वो सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया। आप भी बताइएगा कि जब आपको जल्दी जल्दी में कुछ बनाना पड़े तो आप क्या बनाते हैं, क्योंकि जो है वो क्या करते हैं कोशिश के कोई हल्की फुल्की चीज़ बना लें या प्रॉपर खाना बना लें। तो खाना तो वैसे भी बनना था और हस्बैंड नाश्ता नहीं करके गए थे, तो मैंने सोचा कि जो है वो प्रॉपर लंच ही रेडी करती हूँ उनके लिए। तो जब वो ड्राइव करके आते हैं तो उनको विद इन आवर लग जाता है। कभी कभी अगर ट्रैफिक हो, जैम हो लगा
तो उसमें जो है वो 2 आवर्स भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो टोटली डिपेंड करता है कि ट्रैफ़िक कितनी है। अगर तो ट्रैफ़िक ज़्यादा है तो फिर टाइम लग जाता है। यहाँ पे जो है वो मैंने दाल माश जो वो डाल दी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा धनिया डाला है सूखा, उसके अलावा ज़ीरा डाला है। अब मैं हल्की सी आग पे इसे भूनने के लिए रख दूँगी। तो जब ये भून जाएगी और पक जाएगी फिर मैं इसकी आपको फ़ाइनल शक्ल भी दिखा दूँगी। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दी थी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। हमारे बच्चे जो हैं वो भी बहुत शौक़ से खाते हैं। यहाँ पे जो फ्रोज़न धनिया वो मैंने डाल के जो है वो इसे मिक्स करूँगी और फिर बस मैं रख दूँगी। ये जो फ्रोज़न धनिया इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, अगर आपने देखनी है तो वो भी देख लें। यहाँ पे जो मैंने चिकन को जो है वो पहले कट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो फ्रीज़ हुआ था, तो अब मैं इसको जो है वो कट लगा लूँगी। और कट लगाने के बाद दोबारा से जो मसाला था वो मैंने पहले लगा दिया था। अगर ये डीप फ्रीज़ हुआ हो तो मैंने कट पहले लगा लेना था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपको बाद में भी चीज़ें जो है मिल जाती है करने को। तो ये विदिन 20 मिनट्स जो है रेडी हो जाता है। मैंने इसे क्या करना है, एयर फ्रायर में डालना है। मैंने इसके ऊपर अगर चाहे तो ऑयल स्प्रे कर लें, लेकिन चिकन की स्किन होती है तो मुझे लगता है कि ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्किन जो है वो भी ऑयल जो है वो छोड़ती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से बन जाता है। और आप बताएं कि आपने क्या बनाया आज, क्या खाया। जो है अल्लाह करे कि आप सब लोग ठीक हों, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हों, अपने बच्चों की जो है वो अच्छे से परवरिश कर रहे हों। अल्लाह ताला करे कि आपकी ज़िंदगियों के अंदर सुकून हो, आमीन। बस यही है कि अपना भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, अपने जो इसके साथ अपने साथ जुड़े रिश्तों का भी ख्याल रखें। तो यहाँ पे मैंने एयर फ्रायर जो है वो लिया, उसमें मैं चिकन जो है वो रख सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये विंग्स ही थे और मैंने खुद ही थोड़े बनाए क्योंकि साथ में प्रॉपर मील बना रही हूँ। तो ये जो मसाला था वो मैंने डाला था। हाँ, मैंने फूड कलर भी इसमें ऐड किया था उसके कलर के लिए। तो आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल ये कैसे रेडी हुआ था। मैंने इसे 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे जो है वो पका लिया था। तो यहाँ पर दाल थी, इसका कलर यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। तो ये विंग्स है, उसके अलावा जो मेरा सैलड है वो भी आप देख सकते हैं। खाना वगैरह खाया था और फिर बाहर जो है वो हम लोग घूमने के लिए आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए जो है वो झूले बनाए हुए थे। उसके अलावा इनकी जो है वो जश्न आज़ादी आ रही है, जिसकी वजह से ये इसे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये झील है हमारे बिल्कुल जो हमारा घर है उसके करीब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्डबोर्ड से कितनी अच्छी चीज़ें बनाई थी। ये क्रिएटिविटी बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने इसे जो है वो कैप्चर किया और आप भी देख सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग जो है वो थोड़ा सा घूमे थे, फिर उसके बाद हम लोग घर वापस चले गए थे। बस आज का व्लॉग इतना ही था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर